प्रश्न 2, दशमलव रूप में लिखिए। प्रश्न 2 का ए है 4/5, इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो इसको दशमलव रूप में हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए 5 से 4 को भाग देते हैं, 5 से 4 को भाग देते हैं, क्योंकि 5 हर है, 4 अंश है। ठीक है, तो 5 से 4 को भाग देना होगा तभी दशमलव रूप में आएगा। तो 4 तो लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है 5 से, तो इसीलिए हम दशमलव देंगे। ठीक है, तो दशमलव जब दिए हैं तो एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे दशमलव देंगे तो क्या आ जाएगा? एक शून्य, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए लग जाएगा 40, 5 से 25 × 40, 40 में से 40 गया शून्य, यानी 4/5 बराबर क्या आ जाएगा? 0.8। 4/5 दशमलव रूप में क्या होगा? 0.8। तो इस तरह से भाग दे देंगे 4 को 5 से। बी 3/4, 3/4, तो 3 को 4 से भाग दे देते हैं, 3 को 4 से भाग दे देते हैं। 3 तो लगेगा नहीं 4 से, इसीलिए दशमलव देंगे तो एक शून्य आ जाएगा, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो अब लग जाएगा, देखिए 4 × 28, 4 × 28, 10 में से 8 गया 2, 2 आ गया। अब 2 तो 4 से लगेगा नहीं, तो क्योंकि दशमलव दिया हुआ है इसलिए एक शून्य हम दे सकते हैं, तो 20 हो गया। देखिए दशमलव जब दिया हुआ है पहले से तो एक शून्य हम दे सकते हैं। अब 4 × 5 = 20, 20 में से 20 गया तो शून्य, यानी कितना आ गया? 0.75। तो 3/4 क्या हो गया? 0.75। 3/4 दशमलव रूप में हो गया 0.75। सी में क्या है? 7/1000, 7/1000। अब देखिए 1000 से किसको भाग देना है? 7 को। किसको भाग देना है? 7 को। तो 7 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे, तो दशमलव दिए हैं तो एक शून्य आ जाएगा। अब दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए दशमलव दिए हैं तो एक शून्य आ गया। अब 70 भी 1000 से नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, तो एक शून्य दिए हैं तो यहाँ भी एक शून्य आ जाएगा। अभी भी नहीं लगेगा क्योंकि 700 है, यहाँ पे 1000 है, तो एक शून्य और देंगे, तो यहाँ पे एक शून्य और है, तो यहाँ पे भी एक शून्य देना पड़ेगा। अब 1000 से 7000 कितना बार में लगेगा? 7 बार में। 1000 × 7, 7000। 7000 में से 7000 घटा देंगे तो शून्य आ जाएगा, यानी कितना आ गया? 0.007, 0.007। तो 7 को 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.007। ऐसे भी देखिए 1 पे 3 शून्य है, कितना है बटा में? 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 7 के पहले 2 शून्य दे देंगे, फिर दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो 1 पे 3 शून्य है, इसीलिए दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 7 के पहले 2 शून्य दे देंगे, फिर दशमलव, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या भाग दे करके भी। प्रश्न 3, दी गई भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखें। प्रश्न 3 का ए क्या है? 0.04। तो दी गई भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखना है, यानी छोटा रूप में। लघुत्तम मतलब छोटा रूप में। तो 0.04 को हम लिख सकते हैं 4/100। ये कैसे हो गया? क्या लिख सकते हैं? 4/100 कैसे? तो दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 0.04 को हम लिख लेंगे 4/100। अब 4 से 100 कट जाता है 25 बार में, 25 चौक 100,
यानी इसका उत्तर हो गया 1/25। 1/25, 1/25। 4 से 100 को काट लेंगे 25 बार में, तो इसका उत्तर हो गया 1/25। तो 0.04 बराबर क्या होगा? 1/25, इसका लघुत्तम रूप। तो दी गई भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखना था, तो 0.04 बराबर हो जाएगा 1/25। बी में क्या है? 2.34, 2.34। तो 2.34 को हम लिख सकते हैं 234/100। ये कैसे हो गया? तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे। 1 पे कितना शून्य देंगे? 2 शून्य बटा में, यानी 234/100 हम इसको लिख लेंगे। अब 2 से कट रहा है, 2 से देखिए कट रहा है, 50 दूना 100। 2 से ये भी कट रहा है, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 14 हो गया, 2 सते 14 यानी 117। 117 दूना 234, 2 से कट रहा था, 117 दूना 234, 50 दूना 100, यानी इसका लघुत्तम रूप हो गया 117/50। 117/50, तो 2.34 बराबर क्या आ गया? 117/50। सी में क्या है? तो सी में है 0.342, 0.342। तो इसको हम लिख सकते हैं 342/1000। दशमलव के बाद 3 अंक है, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3। दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 3 शून्य देना होगा, यानी बटा में 1 पे 3 शून्य, यानी 1000 लिख लेंगे। तो 0.342 क्या हो जाएगा? 342/1000। 342/1000। अब देखिए 2 से कट रहा है, 500 दूना 1000, और 2 से 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 14 हो गया, 2 सते 14, 2 गुना 1 2, यानी कितना आ गया? 171/500। तो 0.342 बराबर क्या हो जाएगा? 171/500, इसका उत्तर। प्रश्न 4, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। प्रश्न 4 का ए क्या है? 200 जोड़ 30 जोड़ 5 जोड़ 2/10 जोड़ 9/100। 200 जोड़ 30 जोड़ 5 जोड़ 2/10 जोड़ 9/100। यह है प्रश्न। क्या लिखना है इसको? दशमलव रूप में। तो देखिए दशमलव रूप में लिखना है, तो 200 जोड़ 30 जोड़ 5 क्या हो गया? देखिए 200 में 30 जोड़ेंगे तो 230, 230 में 5 जोड़ेंगे तो 235, तो 235 जोड़, अब 2 को 10 से भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा, जोड़ 9 को 100 से भाग देंगे तो 0.09 हो जाएगा। 2 को 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2। देखिए 1 पे 1 शून्य है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, इसलिए 2 के पहले दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 2 को 10 से भाग देंगे तो 0.2, और 9 को 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.09। क्यों होगा? क्योंकि बटा में 1 पे 2 शून्य है। देखिए 100 है, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसलिए 9 के पहले शून्य देंगे, फिर दशमलव, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 235 और 0.2 और 0.09 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 235, फिर 0.2 को जोड़ेंगे, फिर 0.09 को जोड़ेंगे, तो 9 2
532 यानी 235.29 क्या आ गया 235.29 इसका उत्तर 235.29। तो बटा में 10 है, देखिए बटा में 10 है इसलिए दशमलव के बाद पहला अंक 2 होगा, फिर बटा में 1 पे 2 शून्य है यानी दशमलव के बाद दूसरा अंक 9 होगा, तो 235.29 इसका उत्तर होगा। बी में क्या है 50 जोड़ 1/10 जोड़ 6/100, 50 जोड़ 1/10 जोड़ 6/100। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 50 जोड़ 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1, 6 को 100 से भाग देंगे तो 0.06। ये कैसे होगा, तो 1 पे 1 शून्य है तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, इसलिए 1 के पहले दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पे बटा में 100 है, 1 पे 2 शून्य है यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 6 के पहले शून्य दे देंगे, फिर दशमलव और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 50 0.1 और 0.06 इस तरह से जोड़ेंगे, 6105 यानी 50.16, 50.16 इसका उत्तर होगा 50.16। तो 50 जोड़ 1/10 जोड़ 6/100 क्या हो जाएगा 50.16। सी में क्या है 16 जोड़ 3/10 जोड़ 5/100, 16 जोड़ 3/10 जोड़ 5/100। तो 16 जोड़ 3 को 10 से भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, 5 को 100 से भाग देंगे तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव यहाँ पे देखिए 3/10 है यानी 1 पे 1 शून्य है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, इसीलिए 3 के पहले दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 3/10 हो गया 0.3, फिर 5/100 क्या हो गया 0.05, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 5 के पहले शून्य देंगे, फिर दशमलव और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 16 जोड़ देखिए 16 जोड़ 0.3 जोड़ 0.05 यही है, इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5361 यानी 16.35, कितना आ गया 16.35 इसका उत्तर। तो क्या कह रहा था कि प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए, तो इस तरह हम दशमलव रूप में लिख लेंगे।